आज है 16 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सभी नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा, रायपुर से मीनल चौबे ने रचा इतिहास। नगरीय निकाय चुनाव में 10 में से 10 नगर निगमों पर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की करारी हार हुई। सभी निगमों पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया। रायपुर से महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे 1 लाख से भी ज्यादा मतों से विजयी हुई। वो अब तक नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। सरकारी अस्पताल का मीटर उखाड़ ले गया विद्युत विभाग, अंधेरे में होगा इलाज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से विद्युत विभाग का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। यहां विद्युत विभाग ने एक आदिवासी विकास खंड के सरकारी अस्पताल का बिजली कनेक्शन काट दिया, साथ ही वहां लगे मीटर को उखाड़ लिया है, जिसके बाद से ये सरकारी अस्पताल बिना बिजली के अंधेरे में संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बनेगा नया हॉस्टल, पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए नई सुविधा, पढ़ाई में नहीं होगी दिक्कत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां कमार, बिरहोर, पैगा, पहाड़ी कोरवा और अबूझ माड़ियां दूरस्थ एवं दुर्गम बसाहट में निवास करने वालों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अहम पहल की गई। विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को सुलभ तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में हॉस्टल बनाई जाएंगी। नवा रायपुर में 20 दिन बाद दौड़ेगी ट्रेन, अभनपुर राजिम तक ट्रायल शुरू। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवा रायपुर में ट्रेन और भिलाई पावर हाउस का अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण अब एक साथ होगा। इसके लिए रेलवे प्रशासन 7 मार्च के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं नवा रायपुर होकर अभनपुर राजिम तक ट्रेन सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ गई, क्योंकि इस छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में तब्दील करने का काम लगभग हो गया है। जंगल सफारी में नहीं देखने मिलेगा सफेद भालू, सीजीडीए ने नहीं दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जंगल सफारी में पर्यटकों को सफेद भालू देखने का सपना फिलहाल टूट गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सफेद भालू को पर्यटकों के सामने लाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वर्ष 2023 में वन विभाग ने सफेद भालू के 2 शावकों को मरवाही और बैकुंठपुर चिरमिरी के जंगलों में अलग अलग समय में लावारिस हालत में पाया था। डिवीजन बेंच का अहम फैसला, कहा कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसले में कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक कृषि भर्ती के लिए एनसीटीई के नियमों के अनुसार बीएड की डिग्री अनिवार्य है। राज्य सरकार इस पद पर भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्य योग्यता को कम नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने नियमों में बदलाव करने के खिलाफ याचिका मंजूर की है। कोरबा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की 575 लीटर महुआ शराब। कोरबा जिले में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उरगा थाना पुलिस ने ग्राम चीतापाली में छापेमारी के दौरान 575 लीटर महुआ शराब बरामद की और मौके पर करीब 1000 किलोग्राम महुआ लहान और शराब बनाने की भट्टी को नष्ट कर दिया। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में उरगा थाना प्रभारी निरीक्षक युवराज तिवारी के नेतृत्व वाली टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा। राजधानी के रेल यात्रियों को झटका, नए शेड्यूल में जबलपुर वंदे भारत के रूट से रायपुर आउट। राजधानी के लोगों को जबलपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिलेगी। जबलपुर गोंदिया वंदे भारत का रूट शुरू होने के पहले बदल दिया गया। पहले ये ट्रेन रायपुर से होकर चलाने की घोषणा हो गई थी। इसका रूट भी तय कर दिया गया था। अब अचानक नए रूट की घोषणा कर दी गई। नए रूट में वंदे भारत रायपुर से नहीं गुजरेगी। 17-18 फरवरी को भारत आएंगे कतर के अमीर अल थानी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इस हफ्ते 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। मंत्रालय ने बताया कि कतर के अमीर अल थानी 17-18 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट खर्च पर लगाया प्रतिबंध, 28 फरवरी के बाद कोई भी विभाग नहीं कर सकेगा खरीदारी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में प्रावधान राशि को खर्च करने पर एक अहम प्रतिबंध लगाया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी किया कि 28 फरवरी के बाद कोई भी विभाग क्रय नहीं कर सकेगा। ये निर्णय अनावश्यक खर्चों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया। वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश में 10 अलग अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें कहा गया कि वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में कई विभाग बजट के उपयोग को बढ़ाने के लिए जल्दबाजी में सामग्री खरीदते हैं, जबकि उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है।
कोरबा में भाजपा की महापौर प्रत्याशी संजू देवी 52,000 मतों से जीती। कोरबा नगर निगम में 52,000 मतों से भाजपा की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत विजयी हुई। वहीं 67 सीट में भाजपा के 52 पार्षद जीतने में सफल रहे। 7 कांग्रेस और इतने ही निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद चुने गए। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला, दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक। छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव कमजोर पड़ने के कारण प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना है। आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर बस और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर। प्रयागराज में बोलेरो और बस के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत की दर्दनाक खबर सामने आई। करीब 19 श्रद्धालुओं को घायल बताया जा रहा है। घायलों का पास के अस्पताल में इलाज जारी है। प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन देर रात सड़क हादसे का शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में खुला आपका खाता, बोदरी से नीलम विजय वर्मा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित। छत्तीसगढ़ में हुई निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। 15 फरवरी को आए परिणाम के तहत आपने एक नगर पालिका सीट पर जीत दर्ज कर ली। ये सीट बिलासपुर नगर निगम में है। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मायूसी लेकर आए थे। बीजापुर में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल, इलाज के लिए रायपुर रेफर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट करके रखा था, जिसकी चपेट में एक जवान आ गया। आईईडी की चपेट में आने से जवान घायल हुआ। ब्लास्ट में घायल जवान की पहचान अरुण कुमार यादव के रूप में हुई। प्राथमिक उपचार बीजापुर में किया गया। दुनिया के नेताओं के लिए मास्टर क्लास, पीएम मोदी ने टेढ़े ट्रंप को जिस तरह किया डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा संपन्न हो गया है। 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह से बातचीत की, उसकी अमेरिका मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। अमेरिका के प्रमुख ब्रॉडकास्टर CNN ने इसे दुनिया भर के अन्य नेताओं के लिए एक मास्टर क्लास बताया। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से उसी दिन मुलाकात की थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्त और प्रतिद्वंदियों दोनों पर समान रूप से पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में 10 में से 10 निगम जीती बीजेपी। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में 10 पर बीजेपी जीत गई है। चिरमिरी, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर में भाजपा का कब्जा है। 10 निगम के लिए 79 मेयर प्रत्याशी और 1,889 पार्षद कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद थी, जो एक एक कर खुली। सभी निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल की। रायपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 16 मेयर के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पेंड्रा नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत, राकेश जालान लगातार दूसरी बार बने अध्यक्ष। पेंड्रा नगर पालिका में एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जालान ने इतिहास रच दिया। कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जालान ने 199 वोटों के अंतर से शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ वे पेंड्रा नगर पालिका में लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए।